बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ ना, वो आपके लिए माश की दाल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी। क्योंकि माश की दाल जब भी हम बनाते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है या फिर कच्ची रह जाती है। इसको बहुत ही एहतियात से बनाना पड़ता है, बहुत ही एहतियात वाली ये दाल है। लेकिन मैं आज जो आपको रेसिपी बताऊँगी ना, उससे आप आँख बंद करके ये बना सकते हैं, बहुत ही शानदार बनेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब हम माश की दाल बनाते हैं दूसरे तीसरे दिन या सेकंड टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा जुड़ी जुड़ी सी हो जाती है, तो ये इस तरह से नहीं होगी। तो चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ये 1.5 पाव माश की दाल ले ली है और इसको मैंने पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया है। और इसी दौरान मैंने ना कढ़ाई में पानी डाल के बॉयल होने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया था। जब पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो ये दाल को मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी, इतना गलाऊंगी कि तकरीबन 85 to 90% ये दाल गल जाए। तकरीबन इसको लग जाते हैं, अगर आप इसको ढककर करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे, अगर आप खुले बर्तन में इस तरह से करेंगे तो 15 से 20 मिनट से लग जाते हैं। आपने बीच बीच में चेक करते रहना, क्योंकि हर जगह के पानी का भी हिसाब होता है, दाल का भी हिसाब होता है। तो ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 भी, 20 भी, ये आपकी दाल पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए दाल इजीली उबल रही है, आपने चेक कर लेना है। और ये देखिए मैंने दाल को उबाल के स्ट्रेनर में निकाल दिया है। अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दाल तकरीबन 85% to 90% गल चुकी है। अब हम इसको किसी तरह से बनाएंगे, हमें मुश्किल नहीं होगी। हमारी दाल भी गली हुई और बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनेगी, सबसे अच्छी बात है। अब मैंने ले लिया है एक बड़ा टमाटर ले लिया, इसको मैंने पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। अब ये कुछ मसाले हैं जिसमें मैंने ले लिया है, नमक ले लिया है मैंने, और ये मैंने लिया है अचार गोश्त का मसाला। आप ये स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने ले लिया है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, अदरक जुलन कट में हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और मैंने ले लिया हरी मिर्चें। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने बॉयल किया था, आप चाहें तो कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें हाफ कप से भी कम मैंने ना इसमें ऑयल डाला है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने हाफ कप इसमें ऑयल डाल लिया। जब ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 टीस्पून भर के, और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप इस तरह से बनाएंगे ना, यकीन मानिए कि आप बार बार इसी तरीके से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतनी अच्छी दाल बनती है। और आप जिसके लिए भी बनाएंगे ना, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, सब बहुत ही शौक से खाएंगे। क्योंकि जब हम एक टाइम दाल खाते हैं तो दूसरे टाइम ना ये दाल या तो बहुत जुड़ी जुड़ी हो जाती है, अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं तो ये कच्ची रह जाती है। तो इसको बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। लेकिन जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप इजीली इसको बहुत आसानी से बना सकती हैं। जो बिगिनर है, जो बच्चियां नए नए सीख रही हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही तोहफा है उनके लिए कि आप इस तरह से बनाएंगी तो आपको कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब ये देखिए हमारी जो थी ना, हमारा लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट, जो मैंने पानी डाल के बनाया था। इस वजह से इतना ज़्यादा पतला है, क्योंकि मैंने पानी डाल के इसको मैंने ब्लेंड किया था टमाटर को। अब ये भी मैं इसमें डाल के भून लूँगी। बहुत ही शानदार बनने वाली है, बहुत ही आप देखेंगे इसकी लुक भी। और आपने एक दफ़ा बना के इसको ट्राई ज़रूर करनी है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है जब भी आप इसको ट्राई करें कि आपने मुझे ये भी बताना है कि नेक्स्ट टाइम जब आपने, यानी कि एक टाइम खा ली, दोपहर में खा ली, जब रात में आप खाने लगे तो इसका जो था ये इसी तरह से खिली खिली रही है कि नहीं, ये मेरी गारंटी है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और ये अच्छा, ये मैं आपको अचार गोश्त का मसाला मैंने 1 टेबल स्पून लिया, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप ये मिर्च मसाले बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, आपने अदरक जो है ना जुलन कट में ज़रूर डालनी है, इससे ना ये अदरक जो इस दाल में ना ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी लगती है। ये मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से लिए 1.5 पाव के लिए ये बिल्कुल सही थे। 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर जो सबसे पहले डाला था वो ज़ीरा पाउडर था। फिर मैंने हाफ टीस्पून हल्दी ले ली, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ले ली, और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने अचार गोश्त का मसाला डाला था। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा, यानी कि निकल के आता है ना दाल की, माश की ना बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। मसाले को अच्छे से मैंने भून लिया है। अब ये जो मैंने दाल रखी थी, अब ये मैं इसमें डाल के दाल को भी इसके साथ फ्राई कर लूँगी। देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई आपने घबराना नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल बनेगी। आप इजीली इसको बना सकती हैं, फर्स्ट टाइम में ही आप बहुत अच्छी बना लेंगी इंशाअल्लाह ताला।
मैंने अब इस मसाले के साथ ही इसको अच्छे से मैं भूनूंगी, ताकि ये दाल को जब मैंने जब बॉईल किया है ना, मैंने इसमें कोई नमक कुछ भी ऐड नहीं किया। ये सिंपली मैंने ऐसे ही उबाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे से मैं इसको भूनती जा रही हूँ। कोई मुझे ये डर नहीं है कि दाल टूट जाएगी, दाल जुड़ जाएगी। बिल्कुल भी जुड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, और बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी ये देखिए जब अच्छे से मैंने भून लिया तो इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि मसाला अच्छे से दाल पे लग गया है। तो दाल बहुत ही ज़बरदस्त हमारी खिली खिली से हो गया। हमने इतना पकाना है कि ऑयल छोड़ दे। ये देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया है। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मुनासिब ऑयल डाले, जितनी मेरी दाल थी उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ठीक था। आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए मेरी दाल अच्छे से भुन गई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें जब भुनने के बाद जब ऑयल छोड़ दे, तब आपने इसको में थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम लगाना है। आप चाहें देखें, बाज़ दफ़ा रेस्टोरेंट में जो होती है ना, वो दाल थोड़ी सी लिक्विडी होती है, थोड़ी सी शोरबा टाइप की होती है। तो हमारे घर में ना थोड़ी सी इस तरह से पसंद करते हैं। अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप ये पानी को आप बाद में खुश्क कर लें, और अगर चाहें तो आप इसको छोड़ दें इसके अंदर ना। अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी, ताकि ये इसके ना पानी और ये दाल और ये सारे मसाले यकजान हो जाए। आपने हल्की आँच पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देना है। ये देखें हमारी दाल कितनी खिली खिली है। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये देखिए हल्का हल्का सा इसमें ग्रेवी सी है, बिल्कुल मामूली मामूली सी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका है। आप इसे हरी मिर्ची से, हरी धनिया से गार्निश करें। आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।